अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि उसकी जो अंदर हमने 4 किस्म की रकमें डालनी है। 2 रकमें हमने डाल ली थी वो पार्ट 1 के अंदर, और 2 रकमें रह गई थी जो हमने अभी इस पार्ट नंबर 2 के अंदर डालनी है। तो चलते हैं। ये तीसरी रकम उन्होंने दी है, x इज़ इक्वल टू -1 0 2 4 5 एंड y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 7, z इज़ इक्वल टू 4 6 8 एंड 10। हमने सेम कल जिस प्रोसेस से हमने पार्ट नंबर 1 रिकॉर्ड करवाया था, उसी तरीके से ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर हमने ये रकमें पहले पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, और इसी तरह से फिर इंटरसेक्शन के अंदर रकमें पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। यहाँ हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड है x यूनियन y यूनियन z। यहाँ हम रकमें पुट करेंगे, x की जगह उसकी रकम -1 0 2 4 एंड 5। यूनियन की जो अलामत है, वो सिंबल है, वो ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, y की रकम 1 2 3 4 एंड 7। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और z की रकम है 4 6 8 10। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। पहले इस पार्ट को जो है हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको उसके साथ मिला के लिख देंगे। तो इसको हमने इस हिस्से में ऐसे ही नीचे उतारना है, 2 4 एंड 5 को। यूनियन के अलावा ऐसे ही इन दोनों का जब यूनियन करें, मिला के लिखे, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। अब हमने इन दोनों का यूनियन कर लेना है, वो आएगा -1। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ज़ीरो से जो पीछे रकमें होती हैं वो -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 जो है वो ज़ीरो से भी पहले हमने लिखना है, इसलिए सीक्वेंस के लिहाज से। तो -1 के बाद हमने ज़ीरो लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x यूनियन y यूनियन z का। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है, वो है x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। यहाँ इस हमने रकमें पुट कर लेनी है, ब्रैकेट स्टार्ट, x की रकम डालेंगे -1 0 2 4 एंड 5। यूनियन की अलामत ऐसे ही लिखेंगे, y की रकम है 1 2 3 4 एंड 7, ब्रैकेट क्लोज। यूनियन की रकम सिंबल ऐसे ही, और z की रकम 4 6 8 एंड 10। यहाँ पहले हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, और इसको ऐसे ही इस हिस्से में नीचे उतार देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। तो -1 0 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 एंड 7। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और ये रकम ऐसे ही नीचे उतार देंगे, 4 6 8 एंड 10। अब हमने इन दोनों का यूनियन कर लेना है। तो इनमें -1 है, 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 इसमें मौजूद है, 7 इधर है, 8 उधर है, और फिर 10 उधर है। तो अगर हमने मुआवजना करें इन दोनों का, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो इसका आंसर जो है -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10।
यानी कि सेम आंसर आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। हम सेम प्रोसेस से यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर लेंगे, यानी यही रकम उसके अंदर डालकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसकी भी हम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z रकमें पुट कर लेंगे, -1 0 2 4 एंड 5। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही और ब्रैकेट स्टार्ट y की जगह उसकी रकम लिख लेंगे हम 1 2 3 4 एंड 7। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही z की जगह उसकी रकम 4 6 8 एंड 10। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब हमने इस सेक्शन के अंदर इसको ऐसे ही उतारना है क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। 0 2 4 एंड 5 को इंटरसेक्शन की अलामत भी ऐसे ही। अब हम इन दोनों रकमों में देखेंगे जो सेम डिजिट्स होंगे उनको यहाँ पर उतार लेंगे। तो वो है 1 इसमें है तो उसमें नहीं है, 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 नहीं है, 4 दोनों में मौजूद है तो 4 को यहाँ लिख लेंगे। 7 इसमें है और उसमें नहीं है, इसलिए हम 7 को भी नहीं लिख सकते। तो सिर्फ 4 ऐसा वो डिजिट है कि जो दोनों रकमों के अंदर सेम था, तो हमने उसको लिख लिया। अब हमने इन दोनों में जो सेम डिजिट्स हैं वो लिख लेने हैं और वो सिर्फ 4 ही है, तो हम यहाँ 4 को लिख लेंगे। यूँ लेफ़्ट हैंड साइड हमारी जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और वो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ भी हम रकमें पुट कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट x की जगह उसकी रकम लिखेंगे -1 0 2 4 एंड 5। इंटरसेक्शन y की रकम हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 7। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और z की रकम भी यहाँ पुट कर लेंगे 4 6 8 एंड 10। रकम हमने पुट कर ली है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो दोनों में मौजूद हैं। -1 इसमें सिर्फ है उसमें नहीं है, 0 भी उसमें नहीं है, 2 दोनों में मौजूद है तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। 4 जो है वो भी दोनों में मौजूद है तो वो भी हम लिख लेंगे और यहाँ उसको लिखने के बाद इंटरसेक्शन वो वाली रकम वैसे ही नीचे उतार लेंगे 4 6 8 एंड 10। अब हम देखेंगे कि इन दोनों रकमों के अंदर कौन सा ऐसा डिजिट है या ऐसा हिस्सा है जो दोनों में मौजूद हो। तो वो सिर्फ 4 हमें नज़र आ रहा है जो दोनों में मौजूद है, 2 उसमें मौजूद नहीं है और 6 8 10 इसमें मौजूद नहीं है। तो ऐसे हम सिर्फ उसको लिखेंगे 4 को। तो अगर हम बात करें दोनों साइडों की, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो आंसर था वो भी 4 आया था और इसका भी आंसर 4 आया है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या यहाँ हम लिख सकते हैं उर्दू मीडियम के लिए कि पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमने तीसरी रकम डालकर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लिया है। तो दोनों में ये प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब चलते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चौथी जो रकम है वो पुट कर ली हुई है और वो इन्होंने दी है x इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, यानी नेचुरल नंबर्स हैं फर्स्ट 14 और ये नंबर उन्होंने दिए हैं 6 8 10 अप टू 20, यानी इवन नंबर हैं
20 तक, और ये इन्होंने 8 नंबर दिए हैं 1, 3, 5 एंड 7। अब हम ये रकम पुट करेंगे उसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में पहले, और फिर इंटरसेक्शन में, और फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। यहाँ हम रकम पुट करेंगे, x की जगह उसकी रकम 1, 2, 3 अप टू 14, ब्रैकेट स्टार्ट। y की जगह उसकी रकम 6, 8, 10 अप टू 20, यूनियन 1, 3, 5, 7, ब्रैकेट क्लोज। पहले ये वाला एरिया हम जो है वो सॉल्व करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे इस स्टेप के अंदर। 1, 2, 3 अप टू 14 को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, यूनियन भी ऐसे ही, इन दोनों का हम यूनियन कर लेंगे, और वो है 1, 3, 5, 6, 7, 8। चूँकि 1 उसमें मौजूद था, 3 भी उसमें था, 5 भी उसमें था, और 6 यहाँ से हमने लिया है, 7 वहाँ से लिया है, और 8 यहाँ से लिया है। 8 के आगे 10 सारे इवन नंबर्स में, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये सारे इवन नंबर्स इधर मौजूद थे जो यहाँ से हमने यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे, तो वो आएगा 1, 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8। चूँकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, 14 तक सारे मौजूद हैं, तो वो सारे हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चूँकि मौजूद नहीं है दोनों के अंदर, ना इधर मौजूद है ना उधर, तो उसको नहीं लिखेंगे। 16 है, फिर 18 है, और 20 है। तो ये आंसर है यूनियन करने का लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब हम इसकी राइट साइड ले लेते हैं, और वो है x यूनियन y यूनियन z। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे रकबा पुट करने के लिए, और x की रकम है 1, 2, 3 अप टू 14, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यूनियन की अलामत भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 6, 8, 10 अप टू 20। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, यूनियन की अलामत डालने के बाद z की रकम हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो है 1, 3, 5 एंड 7। तो ये तीनों रकमें पुट करने के बाद अब हम इसके जो ब्रैकेट वाला एरिया है इसको पहले सॉल्व करेंगे इस स्टेप के अंदर, और उसका आंसर हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 तक तो सारे डिजिट्स आएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ 14 तक मौजूद हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, और उर्दू मीडियम वाले ये कुदरती आदाद का सेट है, ये जुफ्त आदाद का सेट है 6 से लेके 6 से लेके 20 तक, और ये ताक आदाद हैं 1 से लेके 7 तक। 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक तो यहाँ मौजूद हैं सारे कुदरती आदाद यानी नेचुरल नंबर्स, वो हमने सारे लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं थे, इवन नंबर्स थे, तो वो वाले हम वहाँ से उठा के यहाँ लिख लेंगे। 14 के बाद इवन नंबर 16 आता है, 18 आता है, और 20 आता है, वो हमने यहाँ लिख लिए। यूनियन की अलामत ऐसे ही सेम डालेंगे, और यहाँ 1, 3, 5 एंड 7 को नीचे उतार लेंगे। अब कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, 1 वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी और 7 भी, यानी यही सेम वापस कॉपी करके नीचे लिख लेंगे, तो वही आंसर होगा 1, 2, 3। चूँकि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी और इसके वीडियो के पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि अगर दोनों सेटों के अंदर एक जैसे हिस्से आए हुए हों 2 दफ़ा, तो यूनियन करते हुए उनको सिर्फ 1 दफ़ा लिखना होता है। तो यहाँ 1 मौजूद है दोनों सेटों के अंदर, 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन लिखना उसको 1 दफ़ा, 3 को भी, 5 और 7 को भी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड फिर 16, 18
20। अब आप देख सकते हैं दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमने ये रकम डालकर चौथी जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर डालकर उसको सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो उसकी भी सेम उसी तरह से हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, x यूनियन y यूनियन z। रकमें पुट करेंगे x की जगह उसकी 1 2 3 अप टू 14। यूनियन की अलामत ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, y की रकम हमारे पास थी 6 8 10, 6 8 10 अप टू 20। इंटरसेक्शन की अलामत, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन की अलामत है, यूनियन की अलामत नहीं है, क्योंकि हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 3 5 एंड 7 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम इस स्टेप के अंदर x की रकम को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। 1 2 3 अप टू 14। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही डालने के बाद इन दोनों का देखेंगे इंटरसेक्शन क्या आता है, यानी दोनों में वो कौन से डिजिट्स हैं जो दोनों रकमों के अंदर, यानी दोनों एक्स और वाई की रकमों के अंदर मौजूद हैं, सॉरी वाई और जी की। 6 यहाँ मौजूद है तो वहाँ नहीं है, 8 भी नहीं है, उसमें पहले 1 आता था जो इधर मौजूद नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। इट्स मीन कि ये खाली सेट आएगा, इम्पटी सेट आएगा, क्योंकि उन दोनों के अंदर, सेटों के अंदर कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो दोनों के अंदर आई हुई हो, यानी कि दोनों सेटों के अंदर मौजूद हो। उसके अंदर इवन, इसके अंदर इवन नंबर हैं तो उसके अंदर ऑड नंबर हैं, यहाँ पे जुफ्त तादाद हैं और वहाँ पर ताक तादाद हैं जो दोनों के मुखालिफ होते हैं। अब हम इन दोनों के अंदर देख लेंगे कौन सी रकमें ऐसी हैं। तो यहाँ चूँकि खाली सेट है तो यहाँ जवाब भी खाली सेट ही आएगा, यानी कोई भी ऐसी रकम दोनों सेटों के अंदर मौजूद नहीं है जो एक जैसी हो। अब इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। रकमें पुट करने के लिए हम पहले ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, x की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू 14। इंटरसेक्शन की अलामत हम ऐसे ही डालेंगे, y की जगह उसकी रकम डाल लेंगे 6 8 10 अप टू 20। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इंटरसेक्शन की अलामत के बाद z की रकम लिख लेंगे 1 3 5 7। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सी रकमें हैं जो आंसर में आती हैं। तो इसमें क्योंकि जुफ्त तादाद हैं, यानी कि इवन नंबर्स हैं सारे, तो ताक आदाद तो इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ताक आदाद और इवन नंबर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें इवन नंबर्स हैं, ये तो सारे मौजूद थे, इसमें एक एक इंसा छोड़ के हैं। तो 6 आंसर में आएगा। 1 से लेके 5 तक चूँकि दोनों में मौजूद नहीं है वो नहीं लिखेंगे। 6 आएगा, 8 आएगा, 10 12 14 16 मौजूद नहीं है। 14 तक जो है, क्योंकि 16 उसमें है इसमें नहीं है, 18 उसमें है इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, तो 14 तक ये लिखेंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे 1 3 5 एंड 7 को। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कोई ऐसा डिजिट क्या है जो हम यहाँ पर मिला के लिख लें। 6 नहीं है, 8 उसमें नहीं है, 10 नहीं है, 12 उसमें नहीं है, 14 उसमें नहीं है, और 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी, यानी कोई ऐसा भी डिजिट दोनों के अंदर नहीं है जो सेम हो। इट्स मीन कि ये भी एम्प्टी सेट है। तो हम यहाँ पर जब दोनों का आंसर साइडों का देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का, तो वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी एम्प्टी सेट जवाब आया था, यहाँ भी खाली सेट आया था जवाब।
तो यहाँ प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो सॉल्व हो चुका। उसमें हमने चारों किस्म की रकमें जो किताब में दी गई थी वो डालकर उसको सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ रकमें दूंगा जो अपनी तरफ से जो आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपने उसको सॉल्व किया है तो उसका आंसर सही आया है या नहीं। तो रकम हम यहाँ लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 12, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, एंड y इज़ इक्वल टू 1 2 6 8 9 and 10, and z is equal to 1 5 6 9 10 and 13। तो आपने x की, y और z की ये तीनों रकमें इन दोनों कानूनों के अंदर डालकर उनको सॉल्व करना है। और अगर जवाब सही आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका जो है वो आंसर बिल्कुल सही आ गया, यानी आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की समझ आ चुकी है।